अभी हम लोग हैं अगरतला में और हम लोग जा रहे हैं यहाँ से देहरादून। अपनी कर्मभूमि से और अपनी जन्मभूमि तक का सफ़र काफ़ी हम लोग का लंबा रहता है, लगभग 2200 किलोमीटर का। लेकिन सफ़र कितना भी लंबा हो, अगर अपना परिवार, अपनी पूरी फैमिली साथ में है तो टाइम का पता नहीं लगता है। 2 दिन तो क्या, पूरी ज़िंदगी निकल जाती है अपने परिवार के साथ हंसते खेलते। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं हूँ पूनम और स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपके अपने चैनल मिठानी ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग लगभग 1 से 1.5 साल बाद अपने घर, अपने गांव जा रहे हैं। हाँ, ये सब जाएगा। शाम को 3 बजे की हमारी ट्रेन है। अभी हम लोग रेडी हो गए दिन के 1-1.5 बजे और ये मेरे सारे फ्रेंड्स आ गए हैं मिलने के लिए। साथ में अर्पण के फ्रेंड्स भी आए हैं क्योंकि अर्पण यहाँ पर लास्ट टाइम है। अब हम अर्पण को घर में ही छोड़कर आएंगे। तो हम अर्पण भी और अर्पण के फ्रेंड्स भी सारे इमोशनल हो रहे थे, आंटी लोग भी सारे इमोशनल हो रहे थे उसके साथ में। आजा रुद्र, इधर आइए, क्या है सुना। मैं फोटो खींचती हूँ तुम लोग का एक। बस हो गया पिक्चर। तो बाय कर दो सब, बाय। चल जाता तो तोड़ दे। चलो बाय। बाय बाय। बच्चे तो अर्पण को ऐसे छोड़ ही नहीं रहे थे और अर्पण को भी बहुत बुरा लग रहा था उन सबको छोड़कर। और हम लोग तो वापस जाएंगे, लेकिन अर्पण को भी हॉस्टल में डाल दिया तो वो वापस नहीं जाएगा, इसलिए बच्चे छोड़ ही नहीं रहे थे हाथ। अभी हम लोग निकल गए हैं और छुट्टी भी हम लोग 3-4 फैमिलीज थे वो साथ में जा रहे थे, लेकिन जगह नहीं होने की वजह से सब अपना अपना पर्सनल चले गए थे। अभी हम लोग पहुंच गए रेलवे स्टेशन। तैयारी कर रही है, आज तो सो रही है ना। बहुत होगी पढ़ाई वढ़ाई, सोने की तैयारी। दिखाओ तो जरा टेम्पो अच्छा तो। कैसा, कितने साल बाद बैठे ट्रेन? 2 नहीं, पहले तो शिलोंग में गए थे। ट्रेन में चल गए। वो नहीं, घर की बात कर रही हूँ। घर तो याद नहीं है, तो छोटा था तब, 2017 में। अर्पण छोटा है तो उसको फ़्लाइट का सफ़र बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अभी हम बहुत टाइम के बाद ट्रेन से जा रहे हैं क्योंकि इससे पहले हम लोग मणिपुर में थे, तो मणिपुर में तो रेलवे स्टेशन है नहीं, तो हमें फ़्लाइट में ही आना जाना पड़ता था। और अभी हम लोग बहुत टाइम के बाद ट्रेन से जा रहे थे, बहुत खुश था। 2 हमने नीचे की विंडो सीट ली थी और एक साइड हमने मिडिल और अपर ली थी। हम लोग की 4 टिकट थी। अभी हम लोग निकल गए हैं घर के लिए। शाम का टाइम है, लगभग 3:30 बजे, और 2 दिन बाद हम लोग घर पहुंच जाएंगे दिल्ली। मतलब दिल्ली के बाद फिर हम लोग, ये ट्रेन हमारी जो है वो दिल्ली तक है, उसके बाद फिर हमारी दूसरी ट्रेन है। घर के लिए निकले जब, तो सफ़र मतलब बहुत अच्छा लगता है, एक सुकून मिलता है कि हाँ हम लोग बैठ गए हैं। सुबह से बच्चे लोग तैयारी में थे और जाना है बोल के अच्छे से खाते भी नहीं है। तो सब खाना तो मैं घर से ही लेके आई थी। यहाँ पर आते ही अर्पण 1-1.5 घंटे बाद बोलने लगा कि मम्मी भूख लगी है, तो वो खा रहा है और उसके पापा और दीदी लेटकर अपना आराम से मोबाइल चला रहे हैं। अभी हम लोग पहुँचे अम्बासा। रास्ता स्टेशन आने वाला है, कोई ना कोई स्टेशन आने वाला है। तभी इतने स्लो हुई थी ना, रिक्शा से भी स्लो रुकेगी ना, ये लोग बैठेंगे। বৃন্দাবন যাইতাছে, বৃন্দাবন যাই। धर्मनगर उन्नाकोटी के लिए भी हम यहीं से बैठे थे ना। शाम हो गई थी तो नॉर्थ ईस्ट में जल्दी रात होती है वैसे भी। उसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाई। ये है कामाख्या। ये हम अगले दिन सुबह कामाख्या पहुंच गए थे। सुबह जब आँख खुली तो हम लोग कामाख्या भी क्रॉस कर गए थे। तो सोचा मैंने थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ क्योंकि पहले दिन हम लोग बहुत थके हुए थे और खाकर सो गए थे। रात में इतना व्यू भी अच्छा नहीं आता है बाहर का। अभी हम लोग पहुँच गए कामाख्या और यहाँ पर कामाख्या देवी मंदिर भी है। पहले भी हम लोग 2 बार यहाँ पर जा चुके हैं। ये जब से ट्रेन में बैठे तब से सो रहे हैं, देखो नींद ही पूरा नहीं हो रहा है इनका।
ये आस्था और यहाँ पे अर्पण। अर्पण हाय कर, देखो इधर, हाय। न्यू जलपाईगुड़ी से आगे वैसे तो ट्रेन में अक्सर सामान बेचने के लिए भैया लोग आते रहते हैं, लेकिन ये कुछ लकड़ी के सामान थे, बहुत अच्छी कलाकारी थी, हाथ से बनाया हुआ सामान। और यही हम सब लोग देख रहे थे। ये देखिए टाइटैनिक कितना अच्छा बनाया हुआ है, इतना अच्छा लुक आ रहा है। और बैंगल्स वगैरह जो भी शोकेस में रखने वाले सामान होते वो थे। एक हिरन हमने भी लिया, जो हिरन का जो फेस होता है मतलब एकदम लकड़ी से रियल लुक निकाल देते हैं। पर्स, क्लिप, हर एक चीज़ ये लोग बनाते हैं और इनके हाथ की कला इतनी अच्छी है और मेहनत भी इस पर बहुत ज़्यादा है। उस हिसाब से प्राइस भी इनका 200, 250, 300 के रेंज में था, तो अच्छा था। खुद ही बनाते हो भैया ना कहीं से? नहीं, अपने से। अच्छा, खुद बनाते हो? से बनाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग का अभी जो लेबर जो कॉस्टली है इसका परसेंटेज नहीं होता है। ओ मोदी जी, इसका हम लोग का रेट नहीं आता है एक्चुअली। बहुत सुंदर बना है। एक्चुअली बेम्बू का रेट नहीं है, रेट जो कॉस्टली है वो लेबर के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन लेबर इसीलिए हटाया क्योंकि वो लोग 500 रुपये में पूरा दिन में कितना जोड़े। वो तो सही है, हम लोग का मेहनत भी है, हाथ का काम भी है ना, फिर बारीक ट्रेन काम में है। आना पड़ता है, ट्रेन में इतना मेहनत है, क्या करें। फिर भी दुकानदार थोड़ा बहुत बचा देते हैं। बाहर में जाएंगे, किसी का काम करेंगे, कितना देगा पैसा, उसका डिपेंड नहीं होगा क्योंकि बच्चा है, सबको परवरिश करना है, हरा करना है। खुद का पेट के लिए सोचने से 100 रुपये में क्या होगा, दूसरे के लिए जीना तो जीना है। इसका कितना है प्राइस? इसका पड़ेगा 350। देखो इन दोनों में से एक ले लो, जो भी लेना। नहीं, वो भी अच्छा है, दीवार में लगाओगे तो बहुत सुंदर है। वो खेलने वाला नहीं है ना, रखना तो उसको। सोफा टेबल के मेरे से दोनों ले जाओ, थोड़ा और कम दो। नहीं, दोनों तो नहीं लेंगे भैया, इसको ही लेते हैं, इसको। अरे देख, तो अभी एक एक से चीज बिक्री करने वाले हैं। हाँ, भीड़ बढ़ेगी, जलपाईगुड़ी भीड़ बढ़ेगी। वाह लड़की, आप तो सब जानते हो। मुझे तो बिरयानी, मच्छी भात वाले भी आएंगे। आइसक्रीम खा के वो वहाँ पे लिखा है ना न्यू जलपाईगुड़ी। कहाँ बंद कर दिया? ओ यक्कर, जरा यक्कर दिखे। हाँ ये, ओ उधर देख, लिखा है ना नीचे न्यू जलपाईगुड़ी। जॉनी जॉनी, यस पापा, ईटिंग शुगर, नो पापा, टेलिंग लाइes, यस पापा, ओपन योर माउथ। और हिंदी वाली भी आती है उसको। मछली चलती, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ जल जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। हमारे सामने वाली सीट पर एक छोटी सी बच्ची और उसकी मम्मी थी, तो इसकी फ्रेंडशिप हो गई थी आस्था से और खूब उसके साथ ही बैठी हुई थी। ये ऐसे अच्छा भी लगता है, थोड़ा सा ट्रेन में टाइम पास होता है। और जो हमारे सामने वाले सीट में थे तो वो लोग वृंदावन जा रहे थे। ये सब बंगाली है। क्या खा रहा है? दही खा रहा हूँ मैं, बिहार की, अच्छी रही है बहुत, कोई मिलावट ही नहीं है, टेस्ट में तो अच्छा, पूरी प्योर है, अच्छा है। मतलब उन्होंने ये बहुत अच्छा है, मतलब ये घर का बनाया हुआ है। मतलब इसमें चीनी तो डाल रखा है। वैसे तो बोलते हैं कि सफ़र में अनजान लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, न बात करनी चाहिए, लेकिन अगर दोस्त इतना सा मासूम हो, छोटा बच्चा हो, तो दोस्ती करने में कोई डर नहीं है। अभी हो गई है शाम, देखते देखते एक दिन और एक रात निकल गया है हमारा। शाम हो गई, बच्चे लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं। मैं ऊपर सीट में बैठी थी तो मैं सोचा चलो इनका छोटा सा एक वीडियो और बना लेती हूँ। तारा शोभे জাগাইতে রাগানু গো তারা ব্রজ ভাবে
हमारे सामने सीट वाले थे और बहुत सारा था इनका ग्रुप। अभी ये सब यहाँ पर बैठकर भजन कीर्तन कर रहे हैं। यही लोग हैं, ये वृंदावन जा रहे हैं। ट्रेन में तो अच्छा ही लगा, बस ये सीट बैठ नहीं सकते ना, ऊपर बैठ के लेट के पहुंचना पड़ता है, बैठ के चलाने से अच्छा लगता है। उतरने का तो दिल भी नहीं कर रहा अगर है। ये खुल गया तो इसी इधर से ट्रेन में आगे अपना घर पड़ जाता ना। ये वाली ट्रेन तो ठीक थे, मैंने आगे वाली ट्रेन लेट हो गई है हमारे। दीदी को आएंगे आगे वाली ट्रेन में। 3 बजे की ट्रेन 6 बजे की हो गई। अभी हम लोग पहुँच गए गाजियाबाद। पीछे ये गाजियाबाद था। हाँ, तो गाजियाबाद से थोड़ा आगे था। हमारा सफर अभी 6-7-8 घंटे का और है। दिल्ली से भी 6-7 घंटे और है घर। बैग सैग सबके निकल गए, सब तैयारी में उतरने की। आस्था थक गई, आस्था थक गई। ट्रेन लेट, ऊपर से बस तक कर रहे हैं। बस में नहीं जाएंगे, देखते हैं। मुश्किल होता। अगरतला से जो दिल्ली के लिए ट्रेन थी वो तो हमारी टाइम टू टाइम थी और दिन में 12:30 बजे हम लोग पहुंच गए थे दिल्ली। लेकिन जो हमारी दिल्ली से हरिद्वार की ट्रेन थी वो हमारी लेट हो गई थी और यही हम लोग सोच रहे थे कि ट्रेन से जाएं या फिर बस कर ले, क्योंकि 3:30 की हमारी ट्रेन थी और अब 6 बजे की वो हो गई है। 1 2 3 बैग। पहुंच गए हम लोग नई दिल्ली। अब आया ना इधर बस भी है। चलो भैया चलो। ब्लॉक है आगे। आगे ब्लॉक है, आगे जाने से बढ़ते रहो। अगरतला से जो दिल्ली का सफ़र था वो हमारा काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन हम लोग दिन में 12:30 बजे उतरे तो दिल्ली में इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि पूरी आंखें और फेस ऐसे जल रहा था। हमारी ट्रेन थोड़ा सा लेट थी, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि इतनी गर्मी में बाहर निकल के बस में नहीं जाएंगे, हम लोग ट्रेन से ही जाएंगे। और 1-1.5 घंटे बाद ही हमारी ट्रेन लग गई थी, जनशताब्दी। बस ट्रेन लगी है, ये क्लीन हो रही है, उसके बाद हम लोग अभी बैठ गए हैं। ये चेयर कार वाली थी, लगभग 5-6 घंटे में ये हमें पहुंचा देगी। इतना सफ़र के बाद जब हम लोग 2-3 दिन सफ़र करते हैं तो ये 6-7 घंटे का सफ़र तो हमें पता ही नहीं चलता है। अभी हम लोग बैठ गए हैं और ट्रेन निकल गई। हम लोग की टिकट पहले तो हरिद्वार तक ही थी, हमने हरिद्वार में उतरना था और उसके बाद सीधे घर जाना था। लेकिन जब ट्रेन लेट हो गई तो हम लोग की पूरी प्लानिंग जो थी वो चेंज हो गई। फिर हमने दिल्ली में जाकर ही टिकट को आगे बढ़ाया और ये ट्रेन देहरादून तक जाती है तो हमने सोचा देहरादून तक जाते हैं और भाई के घर चले जाएंगे। भाई ने कहा मैं लेने आ जाऊंगा, क्योंकि हम लोग रात के 12-1 बजे घर पहुंच रहे थे और वहां से अब हरिद्वार से गाड़ी मिलना मुश्किल था या फिर बुकिंग करनी पड़ती। तो भाई ने कहा कि आप लोग सीधा देहरादून आ जाइए, देहरादून की टिकट बना लीजिए और उसके बाद मैं लेने के लिए आ जाऊँगा। अभी पहुँच गए हम लोग हरिद्वार, तो हरिद्वार में आधी से ज़्यादा ट्रेन जो है वो खाली हो गई थी। उसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं देहरादून। पूरी ट्रेन हमारी है ना? हाँ। अभी गर्मियों के सीज़न है और साथ में 4 धाम यात्रा भी शुरू है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सवारी थे वो उतर गए थे। हरिद्वार में कितनी भीड़ थी, उसके बाद तो ट्रेन खाली थी। कुछ लोग थे जो देहरादून तक आए। देहरादून पहुँचते पहुँचते में रात के 12:45 हो गया था। लगभग 1-1:15 बजे हम लोग घर में पहुँचे और इतनी देर तक भाई भी उठे हुए थे, भाभी सब परेशान हो गए। अभी हम लोग चलते हैं घर। ठीक से इंतजार कर जाने बैजी में अभी 5 दिन तब क्या आया 2 नहीं 4। अरे जरूर ये वाला 1 घंटा लग गया भाई।